Question number 10. Unless approved by the state legislatures, the ordinance issued by the governor shall cease to operate at the expiration of option number 1 1 year, option number 2 6 months, option number 3 6 weeks and fourth option is 2 months. और इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 that is 6 weeks. Because under Article 213 of the Constitution, the governor of a state has the power to promulgate ordinances when the state legislature is not in session. However, such ordinances ceases to operate unless approved by the legislature within 6 weeks from the reassembly of the state legislature. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा फिर से मैच लिस्टिंग वाला है. जो हमारा लिस्ट 1 में ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 54, उसका करेक्ट मैच है लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. सो इट मीन्स आर्टिकल 54 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ लिस्ट 1 का सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 75, इसका करेक्ट आंसर है लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 4. इसका मतलब है आर्टिकल 75 रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लिस्ट 1 का ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 79 का करेक्ट मैच है लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 1. इसका मतलब है आर्टिकल 79 डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. लिस्ट 1 का ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 80 का करेक्ट मैच है लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इसका मतलब है आर्टिकल 80 परटेन्स टू द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि फिर से हमारा मैच लिस्टिंग है. लिस्ट नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 राइट टू प्राइवेसी, इसका करेक्ट मैच है लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा जस्टिस रिटायर्ड पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मतलब राइट टू प्राइवेसी वाज रिकॉग्नाइज्ड इन जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर 2 लिस्ट 1 का है जो कि हमारा डेथ पेनल्टी ये बोला गया था. इसका करेक्ट आंसर है लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बच्चन सिंह केस. It means the legal framework for the death penalty was elaborated in the Bachchan Singh case. लिस्ट 1 का ऑप्शन नंबर 3 दैट इज प्रिजनर्स राइट. अब इसका करेक्ट मैच है लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सुनील बत्रा केस. इट मीन्स दैट प्रिजनर्स राइट वॉज डिस्कस्ड इन द डिटेल इन सुनील बत्रा केस. लिस्ट 1 का फोर्थ ऑप्शन है राइट टू गो अब्रॉड, इसका करेक्ट मैच है लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मेनका गांधी केस. इट मीन्स द राइट टू गो अब्रॉड वॉज emphasized in the मेनका गांधी केस. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज सेविग्नीज थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक लॉ, ऑप्शन नंबर 2 कॉमन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 रोमन लॉ एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्पेनिश लॉ. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रोमन लॉ. क्वेश्चन नंबर 14 res nullius rule implies option number 1 a right of easement acquired after a few passage of time prescribed by law. Option number 2 owner of property has a right to take benefit from the property. Option number 3 where there is an extinction of previous ownership by an independent adverse act of an acquirer. Option number 4 for previously ownerless object the person took the object as the owner. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज फॉर प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट द पर्सन टुक द ऑब्जेक्ट एज द ओनर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि फिर से हमारा मैच लिस्टिंग है. लिस्ट 1 का जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ग्रोटिस, इसका करेक्ट मैच है लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो कि है डी ज्यूर बेलीज एक् पैसिस. ऑप्शन नंबर 2 लिस्ट 1 का है ऑस्टिन, इसका करेक्ट मैच है लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 दैट इज पॉजिटिव मोरालिटी. इसका मतलब है ऑस्टिन एम्फेसाइज्ड पॉजिटिव मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम. लिस्ट 1 का ऑप्शन नंबर 3 थॉमस एक्वाइनेंस, इसका करेक्ट मैच है लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 दैट इज नेचुरल लॉ गिविंग इम्पेरेटिव टू डू गुड एंड अवॉइड इविल.
लिस्ट 1 का ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सैमुअल वॉन प्यूफेंडोर्फ इसका करेक्ट मैच है लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ओके गाइज, अब यहीं पे ही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है।